गुड मॉर्निंग मित्रों। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 3 के चैप्टर 1, 2 और 3 की बात करेंगे। दोस्तों, आज से एनसीईआरटी का ये न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक के बाद आपको हर अगले टॉपिक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है और जो भी अभी तक पूछी गई है, हर क्वेश्चन को रखने की कोशिश करूंगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम देखिए पहले कि चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। चैप्टर नंबर 1 है डाल डाल पर ताल ताल पर। देखिए, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि किताब में जानवर शब्द का प्रयोग सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े मकोड़े, स्तनधारी, सांप, छिपकली, हाथी, गाय आदि सभी के लिए किया गया है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे इस सभी जीवों में बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाता है। आप देखेंगे कि कक्षा 3 के किताब में हर तरह के जानवरों के लिए, चाहे वो छोटे जानवर हो, बड़े जानवर हो, कीड़ा हो, हर तरह के जानवरों के लिए, सांप हो, छिपकली हो, सभी तरह के जानवरों के लिए, जो भी जीव है सभी के लिए सिर्फ जानवर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस उम्र के बच्चे में तर्क करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति उतनी विकसित नहीं हुई रहती है, जिससे वह सभी जानवरों के बारे में अलग अलग वर्गीकरण कर सके, जानवरों को बांट सके। इसलिए सभी के लिए सिर्फ जानवर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कहता है तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, आओ हम इन्हें पहचानने की कोशिश करें। देखिए, पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन से जानवर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। जैसे उड़ने वाले तितली है, कबूतर है, तोता है, ये सभी जानवर क्या करते हैं, उड़ते हैं। पंख वाले जैसे कबूतर है, कोयल है, गौरैया है, ये पंख वाले हैं। रेंगने वाले जानवर देखिए, गिरगिट है, सांप है, कछुआ है, ये रेंगने वाले हैं। फुदकने वाले हैं, मेढक है, कंगारू है, खरगोश है, ये सब फुदकने वाले हैं। और देखिए, पैर वाले जैसे गाय है, बकरी है, घोड़ा है, ये इसलिए इनको पैर होते हैं। पानी में रहने वाले मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है। आगे देखिए, जंगल में रहने वाले शेर है, हिरन है और बाघ है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से किसी भी तरह की क्वेश्चन बना सकती है। अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इसी से आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन अलग है। तो कोई 4 ऑप्शन दे देता है और उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इस तरह की कंसेप्ट आप पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो इस पे ही आधारित कोई अलग सा प्रश्न बन जाएगा। कहता है कछुआ और खरगोश पंचतंत्र की कहानी है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। कछुआ और खरगोश, ये पंचतंत्र की कहानी है। कहता है जिगसॉ। देखिए, जिगसॉ क्या होता है? इसमें चित्रों का ऐसा टुकड़ा होता है कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे तर्क शक्ति का विकास होता है। जिगसॉ जैसे टेढ़ा मेढ़ा अलग अलग सा चित्र रहता है, फिगर रहता है, उनको काट काट करके मिलाया जाता है और कोई एक नया फिगर बनाया जाता है, उसी को जिगसॉ कहते हैं।
आगे हम ये दिखाएंगे भी कि जो जिगसॉ कैसा होता है। ये देखिए जिगसॉ है, ये देखिए जैसे ये अलग अलग फिगर बना हुआ है इस पे, इस अलग अलग फिगर को काट काट के और बच्चे से बोलें कि जैसे ये देखिए ये अलग फिगर बन जाएगा काट के, ये अलग हो जाएगा, ये फिगर अलग हो जाएगा और सबको जोड़ जोड़ के एक नया फिगर बनाने के लिए कहता है। तो ये आसान नहीं होता है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, किसको काट के कहाँ सेटिंग करना है जिससे कि एक नया रूप बन जाए। तो ये टेढ़ा मेढ़ा कहता है। देखिए जिगसॉ ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो, जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें तथा इनकी कामों की प्रशंसा करें। आप बच्चों को कहिए कि इस तरह के फॉर्मेट काट काट करके जोड़े, जिससे उनमें तर्क शक्ति का विकास होगा और बच्चे को इससे प्रोत्साहित करें। तो ये चैप्टर नंबर 1 था। हम जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगा इस चैप्टर से, उठने की संभावना, प्रश्न उठने की संभावना जहाँ जहाँ से भी होती है, उस टॉपिक को हम नोट्स करने की कोशिश किए हैं। देखिए आगे इसी से संबंधित एक पहेली है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहता है। फर्स्ट नंबर पहेली को आप देखें कि छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद जाऊं। ये पहेली से तात्पर्य क्या है, और इसमें से जैसे ये जो घेरा में दिया हुआ अंक है, ये सब इन सभी से हमको घेरा लगा लगा के और बनाना है। फर्स्ट नंबर कहता है कि छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद जाऊं। तो ये कौन है, ये बंदर है। बंदर, कौन सा, बंदर। बंदर क्या करता है, एक छत्र से दूसरे छत, एक छत्र से दूसरे छत पे जाता रहता है, जैसे केला वगैरह मुंह में लेता है, खाता है। ये बंदर की लक्षण है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दूसरा नंबर कि दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। दीवार पर जाल बनाता है, जाल बनाता है जिसमें कीड़े मकोड़े जाकर फंस जाते हैं। तो ये कौन करता है, ये मकड़ी करता है। कौन करता है, मकड़ी। तो यहाँ से हम घेरा बना के मकड़ी बना सकते हैं, मकड़ी। थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है कि जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। अरे रात को जाग जाग करके, रात को जगता है और दिन में सोता है। रात को जगता है और दिन में सोता है, वो कौन है, तो वो है उल्लू। उल्लू क्या करता है, रात को जगता है और दिन में सोता है, ये उल्लू। इस तरह से घेरा बना करके हम उल्लू बना लेंगे। अगला है देखो, टर्टर टर्टर की रट लगाऊं। क्या है कि टर्टर टर्टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। पानी के समय में आप देखे होंगे कि मेढक क्या करता है, टर्टर की आवाज़ निकालता है और फुदक फुदक कर कभी पानी में जाता है, कभी पानी से ऊपर आता है, फिर कभी पानी में जाता है। तो क्या हो जाएगा, मेढक। तो यहाँ हम घेरा लगा के इसमें छाट लेंगे मेढक। इसी से हमको ढूंढ ढूंढ करके बनाना है। आगे देखिए 5वां नंबर क्या कहता है कि बारिश के बाद नज़र मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। ये कौन है, जो बारिश के बाद नज़र आता है। कहते बारिश के बाद नज़र मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। तो आप सुने होंगे केचुए को पाँव नहीं होता है, वो रेंगता है। केचुआ क्या करता है, रेंगता है। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से रेंगने वाले जानवर है केचुआ, घोड़ा, मेढक और भी कुछ तीसरा ऑप्शन दे देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, केचुआ। तो यहाँ हम देखें केचुआ, यहाँ से घेरा लगा के केचुआ निकाल लेंगे। अब 6 नंबर कहता है कि धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में जाऊं। क्या कहता है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में जाऊं। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो धीमी चाल से चलता है फिर भी दौड़ में वो जीत जाता है। तो आप इससे पहले कछुआ और खरगोश का कहानी पढ़े थे, पंचतंत्र का। उसमें पंचतंत्र की कहानी में किसका चर्चा किया गया है, खरगोश और कछुआ का।
जिसमें कछुआ क्या होता है, धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेजी से चलता है। कहता है धीमी चाल से चलता जाऊं, धीमी चाल से चलता है और दौड़ में फिर भी जीत जाऊं। तो कौन जीतता है, कछुआ। तो इसमें ढूंढेंगे कि कछुआ कहाँ है। जैसे देखिए क यहाँ भी है, क यहाँ भी है, छू आ, देखिए कछुआ ये मिल गया। इसी तरह खोज खोज के हमको पहेली बुझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं किस कौन सा टॉपिक है। ये जिगसॉ तो आप समझ ही गए, जिगसॉ था। अगला चैप्टर नंबर 2 है। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ समझ लीजिए कि इनसे ज़्यादा इसमें टॉपिक पढ़ने लायक है ही नहीं। इससे जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन उठने की संभावना है, हर चीज़ को मैं राइट कर दिया हूँ। देखिए पौधे की पड़ी, क्या है चैप्टर का नाम, पौधे की पड़ी। खेल, खेल देखिए छुपन छुपाई, अंताक्षरी, ये क्या है, खेल का नाम है। छुपन छुपाई अंताक्षरी, छुपन छुपाई अंताक्षरी ये खेल है। ये बहुत ही पुराना खेल है, सदियों बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन इसी में का नया खेल देखिए क्या है, पौधों की पड़ी। क्या है, पौधों की पड़ी। खेल में पौधों की पड़ी जिस पेड़ का नाम लेती है उसे छूना होगा। पौधों की एक पड़ी होती है और वो जिस पेड़ को छूने के लिए कहता है उस पेड़ को छूना पड़ता है। आगे देखिए नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, पत्ते को मसलने पर एक अलग सी महक निकलती है। आप नींबू के या आम के या नीम के पत्ते को जब आप पकड़ के मलेंगे हाथ में तो नींबू का अलग महक आती है, नीम का अलग आता है और आम का अलग आता है, तुलसी का अलग आता है। ये सारे ऐसे पत्ते हैं जिनकी अलग अलग अपनी महक होती है। पत्ते कविता विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, पत्ता कविता पूछ सकता है कि पत्ता कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये पत्ता कविता है, आप पढ़ भी सकते हैं कविता को, विजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखा है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। देखिए बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं, उसको एक गीत की तरह गाने के लिए बोलिए, जिससे उसमें रटने की शक्ति नहीं बल्कि याद माइंड डेवलप की शक्ति बढ़ेगी। ये देखिए पत्ता कविता किसके द्वारा लिखा गया था, विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा। विजेंद्र पाल सिसोदिया मशहूर देखिए मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर के रहने वाले थे। कहाँ के, इंदौर के। विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाने का कार्य करते थे। कौन, विष्णु चिंचालकर। सूखे पत्तों से, जैसे देखिए ये सूखा पत्ता ले लिया, उसके ऊपर एक पेपर रख दिए और उस पर कलर से ऐसे ऐसे उस पर घसीटते हैं तो क्या निकलता है, उसमें रंग छप जाता है। जैसे देखिए कह रहा है कैसे कैसे हम फिगर बनाते हैं। जैसे इसके लिए एक कागज़ को पकड़ कर ताने, कागज़ को सीधा करे, तो इसके लिए कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। पत्ता को इस तरह से पलटे जिससे कि उभड़ा हुआ भाग रहता है, जिधर से उधर से पलट के पत्ते को रख दे ऊपर से, उस पे पेपर रख देना, उस पर रंग घसना है। तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन जाएगी। अब एक दूसरे क्या कहता है, अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों के छाप पर जैसी है। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी, किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था, क्यों। तो इसमें एक तरह से समझिए, बस इतना ही आपको याद रखना है कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश के, जिन्होंने पत्ते
जिन्होंने चित्रकारी का काम किया था, जो बच्चों के लिए चित्र बनाया करते थे, पत्ते रखकर पत्ते से चित्र बनाया करते थे। अगला चैप्टर देखिए, पानी रे पानी। ये 3rd नंबर चैप्टर का था। पानी रे पानी कविता श्री प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें कविता के माध्यम से, पानी रे पानी कविता श्री प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें कविता के माध्यम से पानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है, पानी का उपयोग कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों में हम पानी का उपयोग करते हैं। तो पानी का स्रोत क्या है? पानी का स्रोत कहाँ? टाका है, गर्भसोता है, तालाब है, कुआं है, नहर है, नदी है आदि। इन सब से हम पानी प्राप्त करते हैं। टाका से भी करते हैं, गर्भसोता से भी करते हैं। आगे बताएंगे कि टाका क्या होता है। कहता है इनमें से जो अलग है उस पर निशान लगाने के लिए कह रहा है। जैसे मछली, बतख, नदी, पहाड़, सोता, तैरना, कंघी करना, ये सब जैसे ये वर्ड दिया गया, इस एक बार इस वर्ड को आप पढ़ ले बस। नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे देखिए, निम्न में से क्या कहता है? निम्न में से अलग को पहचाने। यहाँ क नहीं ग है। क्या है? ग। निम्न में से अलग को पहचाने, यहाँ ग बना लीजिए। अलग को पहचाने तो यहाँ नाव, बस, कार, साइकिल। तो देखिए ये नाव, इसमें बस ये भी सड़क पे चलने वाला है, कार सड़क पे चलने वाला है, साइकिल सड़क पे चलने वाला है, लेकिन नाव पानी में चलने वाला है, इसलिए यह एक तरह से भिन्न हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 2nd नंबर देखिए, कहता है निम्न में से कौन एक किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। मतलब किसी न किसी प्रकार से ये भी भिन्न है, इसमें भी छांटने के लिए कह रहा है। नदी, पहाड़, तालाब और सोता। तो देखिए सोता ये भी पानी का स्रोत है, तालाब ये भी पानी का स्रोत है, और नदी ये भी पानी का स्रोत है, लेकिन पहाड़ सबसे अलग हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3rd नंबर में भी टिक लगाना है। कहता है निम्नलिखित में से दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत होता है उसमें सही का निशान लगाए। खेलने में, गाना गाने में, चाय बनाने में, या इनमें से सभी में। तो पानी का प्रयोग किस में करते हैं? चाय बनाने में। पानी का प्रयोग चाय बनाने में होता है। जैसे पानी रे पानी कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। किसके द्वारा लिखा गया? श्री प्रसाद के द्वारा। अब पानी से रिलेटेड पहले इनमें भी हम घेरा लगाने के लिए कह रहा है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। कहता है पानी कहाँ से मिलता है? वर्ग पहेली में ढूंढो और लगाओ। क्या तुम 10 ढूंढ पाए? इसमें ढूंढने के लिए कह रहा है कि कहाँ कहाँ से पानी के स्रोत जैसे कौन कौन से है ये ढूंढना। जैसे सागर ढूंढा है कि नहीं? इसी तरह ढूंढना है हमको। जैसे बावड़ी, ये भी क्या है? पानी का स्रोत है। बावड़ी पानी का स्रोत। जैसे तालाब, ये तालाब है ना, तालाब पानी का स्रोत है। कुआं ये भी एक पानी का स्रोत है। टाका ये भी पानी का स्रोत है। नदी ये भी पानी का स्रोत है। ये सब पानी का स्रोत। इसी तरह से ढूंढने के लिए कह रहा है कि कौन कौन से पानी के स्रोत है, ये इसमें से ढूंढने के लिए कह रहा है। ये वर्ग पहेली टाइप का है, जिस तरह हम ऊपर में वर्ग पहेली पढ़े थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए कोशिश करेंगे कि जो भी हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं
वो आप अच्छी तरीक़े से समझ पाए होंगे। कल इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि हर टॉपिक के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। थैंक यू।